देखो देखो जगदीश, मुर्गी की आवाज सुनो। क्या लोमड़ी या कुत्ता उठा कर ले गए? अरे पागल हो क्या तुम? लोमड़ी कुत्ते कहाँ से आ जाएंगे यहाँ? मैं अच्छे से देख रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। अरे यहाँ तो मुर्गी के पंख पड़े हैं। जरूर मुर्गी को कुछ हुआ है। अच्छे से ढूंढो, कहाँ गई है मुर्गी? मेरी मुर्गी को चोर उठा ले गया। भगवान, तुमने मुझे क्या दिन दिखाया। मेरी कितनी सुंदर नाजुक नाजुक मुर्गी चोर ले गया। हैं? अरे ऐसे कैसे चुरा ले गया? अभी थोड़ी देर पहले निकलते तो चोर पकड़ लेते। अरे रे 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 रे, कौन लिया, कहाँ से लिया, कुछ पता ही नहीं है। अब करूँ तो करूँ क्या? मुर्गी वापस कैसे पाऊँ? मुझे कुछ नहीं पता। तुम कैसे भी करके मेरी मुर्गी वापस लाओ। मेरी मुर्गी मुझे वापस चाहिए। जिस भी तरह हो, जो पैसे लेंगे मैं दे दूंगी। वाह 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 वाह, पहले तो ध्यान दिया नहीं और अब कह रही हो जितने पैसे लगेंगे दे दोगी। अरे तुम चुप ही रहो बूढ़ी, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। ये क्या हो रहा है? झगड़ा करने का समय है क्या? तुम अपनी माँ के साथ ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे ठीक है भाई, गलती हो गई। चलो ना, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। आप आसपास ढूंढ लो। रवि और चेतन ने उस मुर्गी को चुरा लिया है। ओ चेतन भाई, अरे मुर्गी की तरफ एक बार ध्यान से देख तो सही, कैसी दिखती है। हाय हाय, नजर ना लगे इतनी सुंदर मुर्गी मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके पैरों पर तेल लगा दिया हो। हाय 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 हाय, कितनी चमकदार है ना? तुमने जो कहा वो गलत नहीं है। सच बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मुर्गी नहीं देखी। सुना है जगदीश के परिवार के लिए यही मुर्गी अपने अंडे दे देकर उनका घर चलाती है। अगर हम उसके अंडे इकट्ठा कर सके फिर तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हो? बहुत पैसा आएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ठीक है, आज से ही इस मुर्गी को रखेंगे। देखो, कल सुबह जरूर ये अंडा देगी। अब तक तो हमने जो किया बढ़िया काम किया है। अब कल से आएंगे असली मजे। और नहीं तो क्या। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि उन अंडों को जमा कर लूं और फिर उन अंडों से नए बच्चे फोड़ कर निकलेंगे और फिर वो और अंडे देंगे। फिर अंडों से बच्चे, फिर और अंडे, फिर बच्चे, फिर अंडे, फिर बच्चे, फिर अंडे। आए हाय 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 हाय। इस मुर्गी की नस्ल बड़ी अच्छी है। अंडे ही अंडे। वाह 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 वाह। ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। इस मुर्गी को यहाँ से कोई निकाल नहीं पाएगा। अगर पकड़े गए तो वो जगदीश हमें एकदम फंसा ही देगा। तो ठीक है, इसको यहीं रख देते हैं। अब बस किसी को पता न चले कि हमने चोरी किया है। बस इसके बाद तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। ये मुर्गी ही कर देगी। अंडे मुर्गी, अंडे मुर्गी, अंडे मुर्गी। चलो, इस मुर्गी को एक तरफ बंद करके रख देते हैं। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, अब सोना चाहिए। कल सुबह जल्दी उठकर देखेंगे कि मुर्गी ने अंडा दिया या फिर नहीं दिया। क्या हो गया? ऐसा हो जाएगा, इसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। अगर मुझे पता होता कि मेरी मुर्गी चोरी हो जाएगी तो मैं उसे अपनी गोद में लेकर सोती। मुर्गी को बाहर रखना बिल्कुल ठीक नहीं था माँ। चोरों ने बरसों से उस मुर्गी पर नजर रखी होगी। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर घर के अंदर ही उसके रहने का इंतजाम करते तो अच्छा होता। अब घर का क्या होगा मैं समझ नहीं पा रही। जब जगदीश के पास काम नहीं होता तो यही मुर्गी के अंडे बेचकर ही हमारा घर चलता है। लोग कितनी चाह से मेरे मुर्गी के अंडे लेते थे। हे भगवान। हाँ माँ, मुझे भी यही चिंता है। अब क्या करें बताओ? अगर एक बार वो मुर्गी वापस मिल जाए तो मैं चोर का नामो निशान मिटा दूंगी। फिर मैं अपनी मुर्गी को घर के अंदर पालूंगी पोसूंगी। माँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। इस बारे में तुम्हारे बेटे को बुलाकर चर्चा करते हैं। चोर मिले तो मुर्गी भी मिलेगी, बशर्ते उसे बेच या खा ना गए हों। ऐसा मत सोचो, ऐसे में ऐसी बातें करना पाप है।
वो कोई मामूली मुर्गी नहीं है। माँ, मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ, पर कुछ नहीं किया जा सकता। यही सच्चाई है। शायद चोरों ने उसे बेचने के लिए लिया होगा या खाकर समाप्त कर दिया होगा। जो भी हुआ, तब भी हमें अपनी मुर्गी नहीं मिलेगी। ऐसा ना कहो, कभी ऐसा ना हो। मैं अपनी मुर्गी वापस चाहती हूँ। घर की ना भी सोचूं, लेकिन मुझे अपनी मुर्गी से बहुत लगाव है। जगदीश की मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। वो अंडा देने के समय पानी के ऊपर बैठकर अंडा देती थी। रवि और चेतन को इस बात का पता नहीं था। ए चेतन भाई, ये क्या देख रहा हूँ मैं? जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम भी वही देख रहे हो? क्या मैं अभी भी सपने में हूँ? हाँ भाई, मैं भी वही देख रहा हूँ यार। लगता है हम दोनों नींद में अभी भी सपना देख रहे हैं। सपने से तो जागो भाई। अरे यार, हम नींद में नहीं हैं। हम सचमुच तालाब के किनारे हैं और जो देख रहे हैं वो असंभव नहीं है भाई। अरे भाई, पर जो हो रहा है वो तो अविश्वसनीय है ना। एक मुर्गी कैसे पानी की सतह पर अंडे दे सकती है? मैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोच सकता था। मैंने कितने ही अजीब सपने देखे, फिर भी कभी ऐसा नहीं देखा। वही तो, मुझे भी यही सवाल है। पानी पर बैठकर अंडे दे रही है, अंडा भी पानी में डूब नहीं रहा, मुर्गी भी डूब नहीं रही। ए भाई, ये कैसी मुर्गी है? मुझे तो अब डर लग रहा है। ये मुर्गी में कोई भूत ऊत सवार हो गया है क्या? ये चुड़ैल मुर्गी है या फिर भूत मुर्गी? पता नहीं क्या हो गया है। मैं भी नहीं समझ पा रहा। लगता है चुराते समय किसी भूत ने उस मुर्गी को छू लिया क्या? रे, नहीं तो एक सामान्य मुर्गी तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। वही तो भाई, अब क्या करें? किसी वैद्य के पास जाएं या फिर ओझा के पास? इस मुर्गी को ठीक कैसे करें? अगर मुर्गी का भूत हमारे ऊपर आ गया तो क्या करेंगे? अरे, अगर हमारे ऊपर आ गया तो क्या हम भी मुर्गी की तरह पानी में अंडा देंगे क्या? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करें भाई, बताओ। रवि भाई बताओ, क्या करें? अरे मुझे क्या पता क्या करें। पहले इस मुर्गी को पकड़कर घर ले चलते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो मुर्गी खत्म करने से पहले ही हम खत्म हो जाएंगे। चलो भाई, पकड़ो इसको, घर ले चलो। क्या बला है ये? भूत मुर्गी, चल भाई। देवाशीष बाबू गांव के प्रधान हैं। वो नेक और अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, इसलिए न्याय की आशा में जगदीश उनके पास गया। अरे जगदीश, आओ भाई, आओ आओ आओ। कितने दिनों बाद मिल रहे हो? कहाँ थे इतने दिन तक? मेरे से मिलने का समय नहीं मिलता क्या तुम्हें? क्या करूं बाबू, आप तो जानते हैं, सुबह से शाम तक काम कर करके मेरा जीवन बीत रहा है। पर घर चलाने लायक पैसे कुछ खास मिलते नहीं हैं। ऊपर से घूमने फिरने का अलग दिक्कत है। अरे भाई, तो मैंने कितनी बार कहा है, यहाँ मेरे पास काम कर लो, तब तुम थोड़ा घूम फिर पाओगे, अच्छी आमदनी भी होगी। अब बताओ, अब यहाँ क्यों आए हो? बताओ। बाबू, हमारे पास एक मुर्गी है, आप शायद जानते होंगे। गांव वाले हमारी मुर्गी के अंडे के लिए पागल हैं। वो मुर्गी कल रात चोरी हो गई बाबू। हैं? ये क्या कह रहे हो? ओहो, यानी कि चोरों का उत्पात फिर से बढ़ गया क्या? वो रवि और चेतन, वो फिर से चोरी कर रहे हैं क्या? तुमने देखा क्या किसने चुराया? अब मैंने देखा तो नहीं बाबू, पर मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि रवि और चेतन थे। मतलब मैंने देखा नहीं, इसीलिए किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं लगता। हाँ, शायद रवि और चेतन ने लिया हो, पर मुझे ठीक नहीं पता। अगर आप सच बाहर निकाल कर न्याय कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा होगा बाबू। ठीक है, मैं सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा, और अगर मुर्गी सही सलामत मिली तो वादा करता हूँ कि तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, यही मेरी आपसे आशा थी। आपके पास आने पर सबको न्याय मिलता है। मैंने भी उम्मीद की थी कि मुझे मिलेगा, और देखिए आपने वादा कर दिया। प्रणाम प्रणाम। राम राम बाबू, आप यहाँ? क्या बात है, क्या हो गया?
हुआ ये है कि जगदीश की मुर्गी चोरी हो गई है। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, समझ गए ना? और अगर तुम लोगों ने मुर्गी ली है तो चुपचाप लौटा दो। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुर्गी तुम्हारे ही पास है। क्यों? हाँ हाँ बाबू, वो मुर्गी हमारे ही पास है। देखिए, कृपया करके आप उसे ले जाइए। उस मुर्गी की वजह से हमारी जान पर बनाई है। अरे ये क्या कर रिया है चेतन, तू पागल हो गया है क्या? चुप कर। ए बाबू, हमारे पास कोई मुर्गी उर्गी नहीं है, ये फालतू की बातें करता है, आप इसकी बात मत सुनिए। अरे तू चुप कर, पागल हो गया है क्या? क्या एक मामूली सी मुर्गी के लिए हम भूत के चक्कर में मर जाएं क्या? बाबू, वही मुर्गी हमारे पास है, अभी लेकर आता हूँ। बस आप उसे ले जाइए और हमें बचा लीजिए। ओहो, क्या बात है! मुर्गी का नाम लेते ही तुम लोग ऐसे डर क्यों रहे हो? क्या हो गया, साफ साफ बताओ। नहीं बाबू, हुआ कुछ नहीं है। बस डर यही है कि अगर हम पकड़े गए तो आप हमें गांव से निकाल देंगे। इसीलिए अब आप आ ही गए हैं तो हम आपसे माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब कभी भी चोरी नहीं करेंगे। अच्छा, वाह 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 वाह, इतने सीधे कब से हो गए तुम लोग? चलो ठीक है, अब चूंकि तुम लोगों ने अपनी गलती मान ली है और मुर्गी वापस दे रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन अगर दोबारा चोरी की, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, बता रहा हूँ साफ साफ। हाँ नहीं तो। हाँ, ठीक है बाबू, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। बस इस मुर्गी से हमें बचा लीजिए, अभी आपको लेकर आता हूँ। हाँ। जगदीश, अरे ओ जगदीश, कहाँ हो भाई? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, तुम्हारी प्यारी मुर्गी को वापस लेकर आया हूँ। अरे मेरी मुर्गी मिल गई। बेटा, मेरी गोद में आ, मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रही थी। लो बूढ़ी, अपनी लाडली को वापस ले लो। बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन था कि आप इसे जरूर ढूंढ देंगे। हर गांव में आपके जैसा मुखिया होना चाहिए। मुखिया हो तो जगदीश बाबू के जैसा हो। अरे बस 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 बस, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मुझे शक था कि रवि और चेतन ने चोरी की है। अब जैसे ही उनके पास गया, डर गए, वो बड़े घबरा गए थे। उन्होंने सब मान लिया और मुर्गी लौटा दी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वो इतना डर क्यों गए। उनका बर्ताव बड़ा अजीब सा था। अरे बाबू, उन्होंने चोरी की थी ना, और हमारा शक सही निकला। क्या उन्होंने आपके साथ में कोई बदतमीजी की क्या? बताइए, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं बाबू, बताइए आप। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस बहुत डर गए थे, भूत प्रेत जैसी बातें करने लगे थे। क्या भूत प्रेत? ये क्या बकवास है? आपने उन्हें सजा क्यों नहीं दी बाबू? ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। आज मुर्गी चुरा रहे हैं, कल आपकी तिजोरी में डाका डाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने सोचा था कि सजा दूं, पर वो पहले ही डर के मारे कांप रहे थे। ऊपर से अपनी गलती भी मान ली, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जाने दो। लेकिन वो तो हर बार यही कहते हैं बाबू, और फिर से अगली बार चोरी करते हैं। वो कहाँ सुधरने वाले? कुत्ते की पूंछ है वो, कुत्ते की पूंछ। हाँ, पर शायद इस बार बदल जाएं। मतलब उनका बर्ताव बड़ा ही अजीब था। कोई उन्हें काम नहीं देता, इसीलिए मजबूरी में चोरी करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें काम दिला दिया जाए, तो उनके हाथ में पैसा होगा तो चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, अब मैं जाता हूँ। चोरों को सजा देने के लिए मुर्गी जगदीश के घर से भागकर चोरों के पास पहुंच गई। अरे हमने तो इसे लौटा दिया था, ये फिर से कहां से आ गई? कहीं जगदीश खुद तो नहीं आया? अरे तो फिर हमारा मजाक? अरे यार, ये क्या है रवि, ये कैसे हो रहा है? अरे यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर आसपास ना तो जगदीश दिख रहा है और ना ही उसकी माँ। लगता है ये मुर्गी खुद ही आ गई है। अरे पर मुर्गी यहाँ आएगी क्यों? किसके लिए आएगी? हमने तो उसे वापस कर दिया था ना। ए रवि, भाई क्या मुर्गी के अंदर जो आत्मा है उसने हमें पहचान लिया होगा क्या?
मुझे मुझे बचा ले। अरे चुप कर तू, पता नहीं क्या ये आत्मा मुर्गी। अरे वो सब बातें छोड़, मैं तो केरिया हूँ। मुर्गी को पकड़ने की कोशिश कर, पकड़कर जगदीश के घर ले चल। और अगर फिर से जगदीश देख ले और मुर्गी हमारे पास रही तो वो हमें गांव से भगवा देगा बाबू को कहकर, समझा? फिर बोलेगा कि चोरी कर ले आए हैं। चल इसको पहुंचाते हैं। हाँ ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। चलो यार, आखिरकार इस बदमाश मुर्गी को पकड़ ही लिया। दिखने में तो बड़ी सुंदर है पर उतनी ही बदमाश भी है। अगर ये हमारे साथ रहती तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती। गजब है भाई। अरे इसको मजबूती से पकड़ रवि, मजबूती से, देखना फिर भागे नहीं। अगर भागी तो अब फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जल्दी से चल भाई, जगदीश के घर लौटा दे उसे। हाँ चल। ये मुर्गी नहीं, मुसीबत है, मुसीबत। जितना इसे पास रखेंगे उतना ही हमें मुसीबत में डालती रहेगी। आज तो कितना भगाया इसने। अरे देख क्या हाल कर दिया। हाँ नहीं तो चल। ए दादा, ओ दादा, जगदीश दादा बाहर आओ। अरे देखो आपकी ये बदमाश मुर्गी लौटा रहा हूँ मैं। अरे इसको रख लो यार, ये हमारे पीछे पड़ गई है, फिर से आ गई हमारे घर। ओ दादा। क्या? तुम लोगों ने फिर से मुर्गी चुरा ली क्या? गजब मुर्गी चोर हो भाई। ये क्या, कैसे, तुम्हारे पास कैसे आई है? और अगर तुमने चुराई है तो मैं सबको बता दूंगा। अरे दादा गुस्सा तो मत करो, बड़ी खतरनाक मुर्गी है तुम्हारी भाई। हमने तुमको वापस करवाई बाबू से, अब ये फिर से हमारे पास आ गई। अगर चुराई होती तो लौटाने क्यों आते? सुबह देखा कि ये मुर्गी हमारे बैठक वाले कमरे में आकर ऐसे फन फैलाए बैठी थी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे सच कह रहा हूँ दादा। एक बात बताइए, देखिए मैं आपके पैरों में गिरता हूँ, ये बताइए कि इस मुर्गी में ऐसा क्या है, ये पानी पर अंडा काहे देती है? सामान्य मुर्गी जैसी क्यों नहीं है? आज आपको बताना होगा, पानी में कौन खड़े होके अंडे देता है, बताइए भला। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दादा, ऐसा ही है। आपको आज बताना ही पड़ेगा। इस मुर्गी की खासियत क्या है, बताओ आप। अरे भाई देखो, ये मुर्गी कुछ महीने पहले एक साधु महाराज ने दी थी। कहा था ये मुर्गी हमारे घर में रहेगी तो घर का भला होगा। हम भी मान गए कि चलो ठीक है, ये साधारण मुर्गी है। बाद में इसका असली रहस्य मालूम पड़ा। जैसे कि तुमने देखा ना, वैसे ही हमने भी देखा। क्या बात कर रहे हो? बाप रे बाप, बड़ा भयानक है। हम तो समझ रहे थे कि इसमें भूत है, तो मतलब ये जादुई मुर्गी है ना? अरे ससुरा डरा के रख दिया, एकदम फटे में आ गई थी हमारी तो। अच्छा एक काम करो, इसको विदा करो भाई, रखो अपने पास। अरे धत, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए अजीब लगा, और तुम लोगों ने चुरा लिया तो ये तुम्हें सजा दे रही है। बड़ी भयानक है ये। अरे ठीक है दादा, ये लो तुम्हारी मुर्गी, इसको बांध कर रखो। हमने अपनी सजा पा ली है, बस बहुत हो गया, अब और सजा नहीं चाहिए। और हमारे घर में इसे बिल्कुल मत आने देना। ए मुर्गी, गलती हो गई, अब यहीं अपना है ना, यहीं रहना, हमसे कोई मतलब नहीं है। चल भाई रवि, कहाँ से मुर्गी चुरा ली इनकी। इस घटना के 2 दिन बाद बूढ़ी के घर में वही साधु प्रकट होते हैं जिसने बूढ़ी को वो अजीब मुर्गी उपहार में दी थी। अरे साधु बाबा, आप हमारे यहाँ आइए। मैं कितने महीनों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आपका धन्यवाद देने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं अपनी मुर्गी लेकर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें ये उपहार कुछ दिनों के लिए दिया था। रात में मैं काम के सिलसिले में यहाँ नहीं आ सका। ओहो, आप मुर्गी लेकर जा रहे हैं? ठीक है, आप बैठिए, हमारे यहाँ 2 दिन रुक जाइए। आप आए हैं, आपको हम ऐसे नहीं भेज सकते। बेहतर है 2 दिन हमारे यहाँ रुके, फिर आप मुर्गी लेकर जा सकते हैं। अच्छा, मुर्गी कहाँ है? मुर्गी सुरक्षित तो है ना? मुझे कुछ तो ऐसी आशंका हुई थी कि मुर्गी पर बहुत बड़ा संकट है, इसीलिए मैं भागकर आ गया। नहीं साधु बाबा, मुर्गी एकदम ठीक है, रोज अंडा दे रही है।
2 दिन पहले थोड़ी परेशानी हुई थी, पर अब सब ठीक है। अरे साधु बाबा प्रणाम। आइए आइए आइए। कहाँ से आए आप बताइए? आप एक बार चले गए तो वापस आने का नाम नहीं लेते। क्या करूं बेटा, मैं किसी एक जगह पर नहीं ठहर पाता। मैं चारों ओर भटकता रहता हूँ। यही तो मेरा काम है, यही तो मेरा सन्यासी जीवन है। समझ गया। अब सन्यासी जीवन कुछ दिनों के लिए भुलाकर हमारे घर में 1-2 दिन के लिए रुक जाइए। आपकी सेवा करके हमें खुशी होगी। ठीक है, मैं भी चलते चलते थक गया हूँ, मुझे विश्राम की जरूरत है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा मन कैसा है। तुम लोग मेरी मुर्गी से बहुत लगाव रखते हो, है ना? अरे बस, रो मत। जो भाग्य में होता है वही होगा। मुझे ये मुर्गी अब लेनी ही होगी। नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें दुख होगा। इतने महीने हम इस मुर्गी को अपने घर का सदस्य मान कर रखे थे। अब ये आपकी चीज है। आप क्या कहूँ, जब चाहे ले जाओ, हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन बहुत दुख होगा। ये तुम्हारे शब्द जरूर हैं, पर तुम्हारा दिल कुछ और ही कहता है। तुम लोग इसे किसी भी तरह से अपना सदस्य तो नहीं मान रहे। चलो ठीक है, मैं इसे ले जा रहा हूँ, और विश्वास करो, अगर ये वास्तव में मुर्गी होती तो मैं इसे यहीं छोड़ देता। ये मेरा एक शिष्य है। मतलब ये आपका शिष्य है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, उस पर संकट था, इसीलिए मैंने उसे मुर्गी का रूप देकर तुम्हारे पास भेज दिया। इसीलिए उसकी ऐसी विशेष शक्ति थी। पर बाबा, शिष्य तो कोई लिंग वाला इंसान होता है ना? लड़के से सीधे मुर्गी बन गया? मतलब मर्द से ये औरत, ये क्या चक्कर है? और वो मुर्गी बनकर अंडा भी दे रहा है, ये कैसे संभव है? अभी विदाई के समय भी तुम मुझे हंसाए बिना नहीं छोड़ोगे जगदीश। संभव है। इस धरती में बहुत सी बातें हैं जो असंभव भी लगती हैं, पर संभव होती हैं। पर हम इसे अपने परिवार का सदस्य मान चुके थे। आप इसे वहाँ अच्छे से रखिएगा, इसकी चिंता रहेगी। आप बीच बीच में इसे हमारे घर ले आइएगा। आऊंगा। जब ये यहाँ आएगा तो मैं इसे फिर मुर्गी रूप में ले आऊंगा। ठीक है, चलो। मुर्गी के जाने के बाद जगदीश के घर में फिर से अभाव और दुख दिखाई देने लगा। उनका जीवन फिर से मुश्किलों में पड़ गया। अब ये हालत और कितने दिन चलेगी? मुर्गी के जाने के बाद तो जैसे दुख कष्ट हमारे पीछे पड़ गया है, ऊपर से तुम्हारी नौकरी भी चली गई। हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब तो एक वक्त का खाना खाएं तो दूसरे वक्त भूखा रहना पड़ता है। अरे अब तू क्या करेगा रे? घर कैसे चलेगा? मैं तो हमेशा कहती थी वो मेरी मुर्गी लक्ष्मी है, उसी के कारण इतने दिन हम चैन से खा पी कर जी रहे थे। माँ, हम तो ये बात मानते ही हैं। सच कहा तुमने। उस मुर्गी के जाने के बाद से ही हमारा घर फिर से बर्बाद होने लगा है। अब समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। आज तो घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जरा बाजार जाओ, देखो कुछ ला सकते हो क्या? अरे भाग्यवान, मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। मुझे बेच दो, कोई पैसा मिल जाएगा हो सकता है। मुझे तो लगता है कि कोई मुझे खरीदेगा भी नहीं 1 रुपए देकर। ऊपर से सब दुकानदारों का पैसा भी देना बाकी है। अब उधार में भी कोई सामान नहीं देगा। ये लो, ये 2 चूड़ियां बेच दो और फिर बाजार से राशन लेकर आओ। माँ बीमार है, उन्हें बिना खाए रखना ठीक नहीं होगा। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये क्यों बेच रही हो? क्या? अरे पागल वागल हो गई हो क्या आरती? तुम्हारी चूड़ियां बेचकर मैं राशन लाऊंगा क्या? नहीं तो इतना बुरा वक्त नहीं आया हम पर। हाँ बिल्कुल आया है। तुम देख नहीं रहे क्या?
मैं ही रोज खाना बनाती हूँ, मुझे हाल पता है। तुम जाओ, घर का पूरा सामान लेकर आना। जब पैसे होंगे तब मैं अपनी चूड़ियाँ फिर बनवा लूंगी। अरे भाग्यवान, देखो तो सही मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे ये क्या, इतनी सारी मुर्गियाँ कहाँ से लाए और इन सब का करोगे क्या? अरे भोली, समझ नहीं रही क्या? तुमने ही तो मुझे चूड़ियाँ दी थी। चूड़ियाँ बेचकर मैंने थोड़ा सा राशन लिया और जो पैसे बचे उससे ये मुर्गियाँ खरीद ली। अरे बेटा, इतनी सारी मुर्गियाँ क्यों ले आया? इनका क्या करेगा? ये तो वैसी जादुई मुर्गी नहीं है। अरे माँ, वो तो एक जादुई मुर्गी थी, उसे भूल जाओ। अब हम इन मुर्गियों को पालेंगे। हर एक मुर्गी अंडा देगी और अगर हर दिन हर मुर्गी एक अंडा दे तो हमारे पास रोज बहुत से अंडे हो जाएंगे। सही कहा तुमने, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अगर हम पहले ही मुर्गी का कारोबार करते तो बहुत फायदा होता। बस यही सोचकर तो लाया हूँ आरती। इन मुर्गियों से हम धीरे धीरे बड़ा कारोबार करेंगे। शुरुआत छोटे से होगी पर एक दिन बड़ा सा फार्म बना देंगे। क्या कहती हो? तू तो बड़ा समझदार है रे जगदीश। इन मुर्गियों के सहारे हमारा नया कारोबार शुरू हो गया। मैं और बहू अपनी जान लगाकर इसे बड़ा बनाएंगे। हाँ, और मैं भी अब ठान चुका हूँ कि बस बहुत हो गया। अब कोई मजदूरी नहीं करूंगा दूसरों के लिए। अब ये कारोबार करूंगा मन लगाकर। अगर इसे बड़ा बना सका तो फिर कभी दुख नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, तो चलो हम मुर्गियों की देखभाल शुरू करते हैं। कई महीनों के मेहनत भरे कारोबार के बाद अब जगदीश की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। उसने रवि और चेतन को सही राह पर लाने के लिए अपने ही फार्म में काम पर रख लिया। अरे सुनो, तुम दोनों ध्यान से सुनो। गांव के लोग तुम दोनों से बहुत नाराज हैं क्योंकि तुम दोनों चोरी करते हो। क्या करें दादा, पेट पालने के लिए चोरी करते नहीं, करना पड़ता है। कितने दिन भूखे रहें। अगर हम पेट भर खा सकते तो चोरी क्यों करते? हम करना नहीं चाहते लेकिन ये पेट और भूख हमसे सब करवाते हैं। ओहो, तुम्हारा ये पेट और भूख। सुनो, अब से तुम्हें चोरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों को अपने फार्म में काम पर रख रहा हूँ। मेहनत से काम करना, चोरी की आदतें छोड़ना होगा, समझे? लेकिन दादा, तुम हम जैसे चोरों को काम पर रख रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि हम फार्म की सारी मुर्गियाँ चुरा लेंगे? एक बार मुर्गी चोरी करके जो हाल तुम्हारा हुआ वो याद है ना? दूसरी बार कभी ऐसा करने की सोचना भी नहीं। पर दादा, वो तो अलग मुर्गी थी, ये सब तो आम मुर्गियां हैं ना। देखो, अगर तुम समाज में इज्जत से जीना चाहते हो तो चोरी छोड़कर मेहनत करो। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं खाऊंगा पीऊंगा तुम्हें भी भूखा नहीं रहने दूंगा, ठीक है? अब ठीक है दादा, तुमने हम पर विश्वास करके हमारा दिल जीत लिया। दादा, यकीन मानो आज से हम सीना ठोक के कहते हैं, काम करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे और ये फार्म अब हमारी जिम्मेदारी है। क्यों रवि? हाँ, और नहीं तो क्या। अब भरोसा नहीं टूटेगा और जिम्मेदारी और मेहनत से काम होगा। हाँ। धीरे धीरे मुर्गियों के कारोबार से जगदीश की हालत बहुत अच्छी हो गई। उसने अपनी पत्नी से किया वादा निभाने के लिए 2 जोड़ी चूड़ियां बनवाई। हाँ देखो माँ, तुमने और आरती ने बहुत कष्ट झेला है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लो, 2 जोड़ी चूड़ियां हैं, एक तुम्हारे लिए और एक आरती के लिए। अरे ये क्या किया तुमने? एक जोड़ी ही काफी थी, माँ को ही दे देते। मैं तो बिना चूड़ियों के भी खुश हूँ। अरे ऐसा क्यों? जब देनी है तो दोनों चूड़ियाँ दो। अब हमारे पास कमी नहीं रही। जिस दिन तूने अपनी चूड़ियाँ उतार दी थी उसी दिन हमारी किस्मत पलट गई थी। फिर भी माँ, जब पैसे हो तो बचाकर रखना चाहिए, बुरे वक्त में काम आते हैं। अब हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम और माँ हो मेरे साथ तो फिक्र करने की क्या बात। कोई दुख हमें नहीं छू सकता।
भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी के दिन मुझे अपनी उस मुर्गी की याद आ रही है। ऊपर वाला उसे जहाँ भी रखे खुश रखे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर